हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कोशिश टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के इतने सारे फ़ोन मैसेज कमेंट आ रही थी कि सर जल्द से जल्द हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करा दीजिए जिससे कि हम पास हो जाएं 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ 6 सेमेस्टर में आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, औद्योगिक इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब की बार MCQ क्वेश्चन होंगे तो ज़रूरी नहीं आप MCQ क्वेश्चन पढ़ें, पहले आप चैप्टर पढ़ें, ट्रिक समझिए, जैसे कि आप अच्छे नंबर आएंगे आपके। सबसे पहले आप जो है चैप्टर पढ़ें, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाएं। अगर पहले क्वेश्चन लगाओगे तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाओगे, आपको डीमोटिवेट हो जाओगे क्योंकि आपके क्वेश्चंस के हल नहीं निकलेंगे। तो इसी को देखते हुए पहले आप चैप्टर पढ़ो पूरा, क्योंकि उस चैप्टर की यूं ही की वहीं सारी लाइन उसमें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। डायरेक्ट आप आंसर, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पूछने के लिए। तो चलिए देखो, आपने क्वेश्चन जो है पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं पहले चैप्टर की वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल में। अभी मैं आपको MCQ के क्वेश्चन कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि चैप्टर फर्स्ट के हैं। तो चलिए पहले मैं आपको करा देता हूं और कमेंट करके बताना कि कौन सी क्लास और। चलिए दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिखा दूंगा। देखो दोस्तों, जैसा आपको पढ़ना चाहो वैसे आप कमेंट कर देना। अच्छा, एक कमेंट और करके बताना कि इंडस्ट्री इंजीनियरिंग के साथ आपको कौन से सब्जेक्ट चलाया जाए। यानी कि अभी 2 सब्जेक्ट की वीडियो आया करेंगे, यानी एक दिन इंडस्ट्री इंजीनियरिंग की, दूसरे दिन किसी और सब्जेक्ट की, और फिर दूसरा दिन किसी और की, फिर आपके इंडस्ट्री में चक्कर के साथ चलता रहेगा। ठीक है ना। यानी कि सारा आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना एक अपना। तो चलिए पहले आपको दिखाई दूँ दोस्तों, ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका उत्पादकता। उत्पादकता क्या होती है, उत्पादकता। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दें, उसके बाद ही आपको कुछ और नेक्स्ट वीडियो आएगा कहीं। तो चलिए पहले आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिन छात्रों ने सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ा है उनके लिए तो हो जाएगा, लेकिन जिन छात्रों ने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है वो टेंशन ना लें, क्योंकि उनका भी पढ़ा नहीं है तो कैसे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। पहले आपको चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आप वीडियो देखना, अब पूरी समझ में आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो। तो सबसे पहले जो है पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर यहाँ पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पाएंगे एक चर निविष्ट का उदाहरण है। यानी कि चर जो निविष्ट होता है उसका क्या उदाहरण है। तो पहले आपका देखो, कच्चे माल, या फिर आपका ऊर्जा, या फिर आपका श्रम प्रति घंटा, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है ना, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि जो चर निविष्ट के उदाहरण है वो कच्चे माल भी है, श्रम प्रति घंटा भी है, ऊर्जा भी है, तो आपका क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुल कारक उत्पादकता, TFP। तो क्या है, श्रम उत्पादक से सामान है, तो इसमें सही गलत लगाना है कि सही है या गलत है। तो इसमें क्या हो जाए, गलत हो जाए, क्योंकि ये इसके समान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे, निम्न में से कौन सा उत्पादकता का माप नहीं है। यानी कि सभी जो है माप होंगी, एक नहीं होगा। इनमें से 4 आपका दे रखे हैं, जिनमें से एक नहीं होगा और सभी होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है। जो आपका औसत प्रचार प्रसार है, ये आपका माप नहीं है उत्पादकता का। ठीक है ना, और सभी में उत्पादकता माप है, लेकिन ये आपका औसत प्रचार प्रसार आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप दोस्तों देख पाएंगे, यदि प्रति श्रमिक उत्पादन फंक्शन शिफ्ट हो जाता है तो इसमें कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 कथन आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सही आंसर है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, चौथा यहाँ पर है। अब प्रति घंटे के वास्तविक GDP के समान मात्रा प्राप्त करने के लिए, काम करने के लिए अत्यधिक पूंजी लगती है। दोस्तों, सबसे पहले देखो, आप पूरा चैप्टर पढ़ना, पूरा चैप्टर पढ़ना, उसके बाद न्यूमेरिकल, ये आपका टिक मार्क MCQ क्वेश्चन है, इनको करना MCQ क्वेश्चन। अच्छा, वहीं आपको बता दूं कि जब आप कर लोगे तो भी आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें से ही पूछा गया है, बहुत सिंपल तरीके से पूछा गया है। ठीक है ना। अच्छा, उत्पादकता क्या है, ये दोस्तों जरूर आ सकता है कि उत्पादकता बराबर आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। इसका आउटपुट अपॉन इनपुट कौन सा है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, सॉरी, ये वाला बी वाला, ये वाला बी। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का है, क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके मापन क्षमता, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि मापन और क्षमता दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षमता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्पादकता डैश। उत्पादकता क्या है, तो 1 प्लस जो एक सूत्र होता है वहाँ पर आपको देख पाएंगे, उत्पादकता बराबर 1 प्लस लाभ अपॉन लागत, लाभ अपॉन लागत। ठीक है ना। तो ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पर कौन सा सही है आपका, पहला ऑप्शन सही है, 1 प्लस लाभ अपॉन लागत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे, उत्पादन को निम्न में से किस संसाधन में मापा जा सकता है। मीन्स सामग्री इनपुट और
भूमि एवं पूंजी इनपुट या फिर श्रम इनपुट, इसमें कौन से नापा जाता है? तो इसमें जो सभी को नापा जा सकता है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। उपयुक्त सभी जब भी आता है जब राइट आंसर होता है। कभी कभी ऐसा गलत भी हो जाता है क्योंकि ऊपर भी दे रखा था एक क्वेश्चन ये वाला इसका आंसर दक्षता है, ठीक है ना। तो तुक्का मत लगाइएगा, पढ़ के करोगे तो अच्छे से सभी आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कच्चे माल की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाता है? उचित डिजाइन या चयन करके, ये भी सही है आपका। सामग्री को पुनः उपयोग करके, ये भी सही है। इसके नियंत्रण करके, ये भी आपका सही है। तो उपयोग सभी करके, मतलब तीनों क्रियाओं को करके ये जो है बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है आपका निवारण रख रखाव में सुधार होता है। मीन्स निवारण रख रखाव में सुधार कब होता है? जब मशीन उत्पादकता से, मीन्स मशीन उत्पादकता से जो है सुधार होता है। श्रम उत्पादन से नहीं होता, पूंजी उत्पादन से नहीं होता, सामग्री उत्पादन, लेकिन आपकी जो मशीन उत्पादकता होगी वो सही होगी तो आपका रख रखाव में भी सुधार आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए यहाँ पर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कौन किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? देखो, किसी इनपुट या आउटपुट में बढ़ाकर, या उसी आउटपुट के साथ इनपुट कम करके, या उसमें से कोई नहीं, और या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? वह समय जिसके लिए प्रबंधन या श्रमिकों की कमियों के कारण कार्यकर्ता या मशीन या किसी निष्क्रिय बने रहते हैं के रूप में जाना जाता है। मतलब कौन सा हो जाएगा? इसका जो है निष्क्रिय समय, कार्य सामग्री, अतिरिक्त समय आपका हो जाएगा अप्रभावी समय, ठीक है ना। अप्रभावी समय ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अमूमन के औद्योगिक उत्पादन में सुधार होगा? मीन्स किसके होगा? अत्यधिक समय के या अप्रभावी समय से इनमें से कोई नहीं, ए बी दोनों। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ए और बी दोनों, यानी कि आपको अतिरिक्त समय भी और अप्रभावी समय भी से दोनों से लाभ होगा, सुधार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुल कार्य सामग्री क्या है? कुल कार्य सामग्री आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मूल कार्य सामग्री प्लस अतिरिक्त समय। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। निम्न में से कौन सा अवधि कारक बेकार हो जाता है? मतलब अत्यधिक उत्पादन विविधता और मानवीय प्रभाव या डिजाइन में परिवर्तन, ये आपका ए और बी दोनों सही है। ये आपका ऑप्शन सी सही है, यानी कि ए और बी दोनों मतलब मानवीकरण के प्रभाव और अत्यधिक उत्पादन विविधता में जो है कारण बेकार हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ पहला चैप्टर था आपका उत्पादन था, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टिक मार्क, क्योंकि ऐसे ही आएंगे। आप बस पढ़ लीजिए, आप हल करोगे सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट सब्जेक्ट की कौन सी क्लास आई, तो उसी के वीडियो बनाई जाए। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे कार्य अध्ययन, जो वर्क स्टडी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सभी से करवा लेना, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी सभी कोर्स कंप्लीट करा दी जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत जल्द, बाय बाय।